हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम क्वेश्चन नंबर 17 का जो सोल्यूशन है वो बता दीजिएगा, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा। डेफिनेटली दोस्तों आंसर नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आंसर में मिसप्रिंट है। तो आप आंसर अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, तो आंसर आपका जो है एंड में मैच हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है। फिलहाल हम लोग 17 क्वेश्चन ले रहे हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस इन द बुक ऑफ विवेकानंद लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18। हम लोग को ट्रायल दिया हुआ है। डायरेक्टली हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चलेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो हम लोग ऑथराइज कैपिटल के साथ, वैसे तो हम ऑथराइज कैपिटल का कैलकुलेशन करते नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख के रख देंगे ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल के अंदर, जिसका वैल्यू हम लोग का था 5 लाख। तो 5 लाख लिख के रख दिया और बस इसको यहीं पे क्लोज कर देना। इसका टोटल हम लोग को कहीं डालना नहीं रहता। ओके, फिर आगे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 7,08,000 एंड 7,22,000। लास्ट टाइम मैंने जो फाइनल अकाउंट का वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि हम लोग हमेशा स्टॉक को लेस वैल्यू वाला ही स्टॉक हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में लेते हैं। तो कंपैरिजन में लेसर वैल्यू कौन सी है, 7,08,000, तो वो हम लोग लेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे डालते हैं, तो चेंज इन इन्वेंटरी में हम लोग करते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे हम माइनस में लिख के रख देंगे 7,08,000, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अपने को बाद में मिलेगा। ओके, और इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे आती है, तो करंट असेट्स में इन्वेंटरीज में हम लोग डालते हैं 7,08,000, वो हमारा क्या रहता है, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹25,000 एंड आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस ₹36,000। हम लोग का एक वेजेस आउटस्टैंडिंग है और दूसरा बिजनेस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। वेजेस दोस्तों होता क्या है, वेजेस रहता है एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंस। इसकी वजह से हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट में डाल देंगे वेज प्लस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग दिया हुआ हम लोग का 25,000, तो 25,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। और दूसरा हम लोग का बिजनेस एक्सपेंस था, तो बिजनेस एक्सपेंस लिख देंगे हम लोग के अदर एक्सपेंस में बिजनेस एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है 36,000। ठीक है, और इनकी रियल वैल्यू भी हम लोग निकाल के रख देंगे। वेजेस की वैल्यू हम लोग को दी हुई है क्वेश्चन में 13,68,000। ठीक है, और दोनों को प्लस करके रख देंगे। 13,68,000 प्लस 25,000 किया तो हम लोग का टोटल आया 13,93,000। ओके, और वैसे ही हम लोग का बिजनेस एक्सपेंस का हम लोग क्वेश्चन में ढूंढ लेंगे। बिजनेस एक्सपेंस हमारा था 56,000, तो वहाँ पे हम लोग डाल देंगे 56,000 प्लस 36,000, तो हम लोग का अदर एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस आ रहा है 92,000। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाती है, तो सेकेंड एंट्री हम लोग की सारी आउटस्टैंडिंग जाती है अदर करंट लायबिलिटी में। तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, डायरेक्टली सिर्फ उसका आउटस्टैंडिंग का वैल्यू, जिसका वैल्यू था 25,000, और दूसरा हम लोग का था आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, और वो कितना दिया था 36,000, ये हम लोगों ने डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है प्रपोज डिविडेंड इज डिक्लेयर 12% ऑन इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल हम लोग का कितना है, 20 लाख। 20 लाख का अगर हम 12% निकाल देंगे तो हम लोग का प्रपोज डिविडेंड कितना आ रहा है, 2,40,000। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग का जो भी पीएनएल अकाउंट बनता है, पीएनएल अकाउंट में से ये सारी चीज़ें जो है डिडक्ट होती है। तो डिडक्शन में हम लोग डाल देंगे 2,40,000। ठीक है, आप चाहो तो इसमें डाल देना बाजू में, आपका ये डिविडेंड का अमाउंट था तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड लिख दो या डिविडेंड लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे जाती है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम लोग डाल देते हैं प्रपोज डिविडेंड डायरेक्टली, जिसका बैलेंस था हमारा 2,40,000, तो वो डाल दिया 2,40,000। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 20% ऑन इंजीनियरिंग टूल्स, 10% ऑन पेटेंट एंड 10% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, तो हम लोग का टेंजिबल असेट्स के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है और इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। हम दोनों करेंगे। जैसे मैंने फिक्स असेट्स का यहाँ पे टेबल बनाया वैसे आपको भी बनाना है। सबसे पहले हमारा मशीन था प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हम लोग का कितना दिया था, 7,50,000। ओके, अब इसका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 5%। तो 7,50,000 का हम 5% कर देंगे तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 37,500।
माइनस करके वैल्यू बाहर कर देंगे 712500। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का था इंजीनियरिंग टूल्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डाल देंगे इंजीनियरिंग टूल्स। इंजीनियरिंग टूल्स का वैल्यू हम लोग का था 1,50,000। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज हम लोग को कितना दिया 20%, तो 1,50,000 का 20% कर देंगे, आएगा 30,000। माइनस करके वैल्यू बाहर कर देंगे, यानी 1,20,000 हमारा नेट हो गया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है पेटेंट। दोस्तों पेटेंट हम लोग का रहता है इंटेंजिबल असेट, इसकी वजह से इसको फिक्स असेट्स में इंक्लूड मत करना। तो इंटेंजिबल असेट्स में हम लोग डाल देंगे पेटेंट। इसका अब अगर फिक्स असेट्स की जैसे टेबल बनाना चाहो तो वैसे बना सकते हो, अगर नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पेटेंट की वैल्यू हम लोग की कितनी थी 37,500। ओके, और इसका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज हम लोग को कितना दे दिए 10%, मतलब आएगा 37,500 हमारा डेप्थ हो गया। 37,500 में से 37,500 माइनस कर दिया तो बचेगा 33,7500। ये हम लोग का पेटेंट का वैल्यू आ गया। अब लास्ट हम लोग का बचा है फर्नीचर एंड फिक्सचर, वो भी हमारा असेट रहता है, फिक्स असेट या टेंजिबल असेट। तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर, मैं FF करके डाल रही हूँ। फर्नीचर एंड फिक्सचर का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000। ओके, और इसका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना बोला है वापस 10% ही है, मतलब आएगा 15,000। 1,50,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा हम लोग का 1,35,000। ओके, अब ये सारे डेप्रिसिएशन जो है हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते हैं। हम लोग ने डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। तो हम लोग का जिस चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन आया वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहला हमारा था डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, दूसरा हम लोग का था डेप्रिसिएशन ऑन इंजीनियरिंग टूल्स। ठीक है, फिर तीसरा हमारा था डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, और लास्ट हमारा दिया हुआ था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था 37,500, 30,000, तो वो डाल देंगे 37,500, 30,000। फिर इसका पेटेंट वाला आया 37,500 और फर्नीचर वाला आया 15,000। ठीक है, ये डाल दिया, दोनों एंट्रीज हो गई। अब उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है प्रोवाइड 10% ऑन डेब्टर एज अ बैड डेब्ट रिजर्व आफ्टर राइटिंग ऑफ 16,000 एज बैड डेब्ट, रिट्राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फुल्ली पेड अप। ओके, अब ये दो अलग अलग पॉइंट है, हम लोग एक एक करेंगे। सबसे पहले तो बैड डेब्ट वाला पॉइंट करना है, जो कि हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल में जाता है। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे डेब्टर। डेब्टर की वैल्यू दी थी 2,66,000। ठीक है, अब उसमें से बैड डेब्ट को हमने माइनस कर दिया, कितना था 16,000, ये माइनस हो गया। अब बाकी जो बचेगा उसके ऊपर हम लोग को बैड डेब्ट रिजर्व निकालना है, जो कि कितना परसेंट दिया था 10%। तो हम पहले तो माइनस कर देंगे 2,66,000 में से 16,000 माइनस कर दिया तो आया 2,50,000, और इसका 10% निकाल देंगे तो आएगा 25,000। ये हमारा क्या हो गया बैड डेब्ट रिजर्व। ठीक है, अब उसके बाद टोटल माइनस करके बाहर कर दो तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 225,000। ओके, अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे जाती है, तो अदर एक्सपेंस में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। ये हम लोग ने 11th फॉर्मूला पढ़ा है, बैड डेब्ट ओल्ड बैड डेब्ट न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड। कभी कभार इसमें हम लोग एडजस्टमेंट वैल्यू और ट्रायल वैल्यू ऐसा भी लिखते हैं, हम ओल्ड और न्यू लिखते हैं, इसकी वजह से मैंने वैसे ही लिखा है। अब हम लोग को बैड डेब्ट न्यू और BDR न्यू मिला, तो उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 16,000 और 25,000। ठीक है, जो वैल्यू मिली वो फिलहाल डाल के रख रही हूँ, बाकी की वैल्यू तो हमको ट्रायल से बाद में मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग को बोला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है रिटर्न ऑफ करना है। दोस्तों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के दो ट्रीटमेंट हम लोग के रहते हैं। एक, हम लोग अगर PNL में से माइनस करना चाहे तो माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली। सेकंड, हम डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं हमेशा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेप्रिसिएशन में डालती हूँ, इसकी वजह से मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपको PNL अकाउंट में डालना है तो आप वैसे भी डाल सकते हो, आपका आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा लेकिन फाइनल आंसर मैच कर जाएगा। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग का था 10,000, तो हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया 10,000। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया था ट्रांसफर टू सीकिंग फंड 10% ऑफ डिबेंचर एंड टू जनरल रिजर्व 2.5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंकिंग फंड में हम लोग को पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में कर देंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड।
हम लोग का कितना डिबेंचर था 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट सिंकिंग फंड में डालना है 10%। तो 5 लाख का 10% कर दिया, 50,000 हमारा सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, और ये कहाँ से जाएगा, पीएनएल में से ही जाएगा डेफिनेटली। तो पीएनएल में हम लोग इसको माइनस कर देंगे डिबेंचर का वैल्यू। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ बोले कि जनरल रिजर्व में 2.5% ऑफ प्रॉफिट डालना है। अब फिलहाल तो हम लोग के पास जनरल प्रॉफिट आया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जनरल रिजर्व कर देंगे और यहाँ पे लिख के रख देंगे 2.5%। ठीक है, जो भी आएगा वो हम लोग को यहाँ पे डालना है। ये क्वेश्चन मार्क है फिलहाल के लिए, हम इसको बाद में फाइंड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद बोला है प्रोवाइड इनकम टैक्स एट 30% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इनकम टैक्स हम लोग का कहाँ जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका 30% निकालना है। वो तो हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा तब हम निकाल सकते हैं। और इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग का जाता है प्रोविजन में, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर देंगे। ये भी हम लोग का क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि हम लोग का यह प्रॉफिट आने के बाद फाइंड होगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट इज़ 20%। अब दोस्तों कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं, तो जो भी हम लोगों ने प्रपोज डिविडेंड निकाला है उसका हम लोग का 20% कॉर्पोरेट डिविडेंड हो जाता है। तो 2,40,000 का 20% कर देंगे, तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो हमारा आ गया 48,000, ये CGT। ठीक है, और इसका सेकंड एंट्री हम लोग का शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाता है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 48,000। यहाँ पे हम लोग का एडजस्टमेंट फिलहाल तो सारे सॉल्व हो गए। अब मैं फटाफट से जो बाकी के ट्रायल्स है वो भर देती हूँ, फिर उसके बाद हम टोटल पे प्रॉफिट निकालेंगे। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे अभी अमाउंट जो है वो डाल दिए हैं, फिर उसके टोटल्स भी कर दिए हैं। अब एक बार इसका देख सकते हैं, आपके आंसर्स के साथ मैच कर सकते हैं। मैंने जितने कुछ ट्रायल्स थे वो सब यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब देख लो, या फिर आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे भी मैंने इसका भी टोटल कर रखा है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार कि आपने कौन कौन से अमाउंट डाले, कौन कौन से नहीं डाले। और दोस्तों इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट थी जो कि हमारे डिबेंचर की थी। एक्चुअली हम लोग को डिबेंचर 5 लाख का अगर इंटरेस्ट निकालते, 5 लाख का 4% हमने इंटरेस्ट निकाल दिया तो हमारा 20,000 आता है। ठीक है, तो हम लोग को फाइनेंस कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000 डालना है, जिसमें 10,000 इंटरेस्ट पेड ऑलरेडी बोल दिया, बाकी का हमारा कितना बचा 10,000। तो वो हमारी क्या रहती है, वो हमारी रहती है करंट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग उसमें हम लोग डाल देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग है वो हम लोग वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट हम लोग को यहाँ पे दिया था। और दूसरा शेयर ट्रांसफ़र फ़ी कभी हम लोग को पूछते नहीं है, लेकिन शेयर ट्रांसफ़र फ़ी एक इनकम रहती है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र फ़ी इनकम का इस साइड डाल दिया। और उसके साथ साथ हम लोग को रेंट रिसीव भी था, वो दोनों मिला के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल कर देंगे इनकम का 3617,000 36,500। तो हमारा टोटल ऑफ इनकम जो है वो आया 36,53,500। ठीक है, फिर एक एक्सपेंस का टोटल कर देंगे 12,32,500 माइनस 43,000 प्लस 13,93,000 प्लस 11,11,000 1,30,000 एंड 4,30,000। तो हमारा टोटल एक्सपेंस आ रहा है 32,535,000। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आंसर है उस आंसर के हिसाब से हमारा अदर एक्सपेंस नहीं आ रहा। मैं फ़िलहाल डाल के रख रही हूँ, आपको पता चल जाएगा क्योंकि आंसर में वैसे भी मिसप्रिंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो हम सिर्फ करते जाएंगे 36,535,000 और उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दिया 32,535,000। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आ गया 4 लाख, ये हमारा मैच कर गया। यानी आपके आंसर्स में कहीं ना कहीं उन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को ऊपर नीचे करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिफरेंस निकाल दिए, 4 लाख आ गया। 4 लाख का 30% हम लोग को प्रोविज़न डालना था, तो वो हम लोग का आ गया 1,20,000। ठीक है, माइनस करके हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आ गया 2,80,000। अब ये हम लोग कहाँ डालेंगे, 2,80,000 तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग यहाँ पे डाल दिए। ओके, फिर उसके बाद हमारा प्रोविज़न का बैलेंस भी बचा था। प्रोविज़न हम लोग का कितना आया था 1,20,000, तो 1,20,000 हमने प्रोविज़न वाले में डाल दिए। और एक और चीज़ हम लोग की बची थी कि हम लोग को 2.5% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में डालना था, तो इसका 2.5% कर देंगे तो आएगा 7,000। बट यही 7,000 हम लोग को पीएनएल में से भी माइनस करना रहता है, क्योंकि हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ से, प्रॉफिट में से। ठीक है, अब इसके बाद हम जनरल रिजर्व को भी बाहर निकाल देंगे, सब टोटल कर देंगे। 50,000 इसका आ गया, 7,000 जनरल रिजर्व का बैलेंस आ गया क्योंकि एडिशन कुछ नहीं था।
फिर उसके बाद 67,000, 2,80,000। फिर ये सारे जो डिडक्शन वाले हैं वो सब माइनस कर देने, 2,40,000, 50, 48,000, 48,000 और 7,000। तो प्रॉफिट जो है वो आ रहा है हमारा 2,000। ओके, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 कर दिए तो हम लोग का जनरल रिजर्व जो है वो आ गया 59,000। फिर उसके बाद हम लोग इसका जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है इसका भी टोटल कर देंगे, 2,40,000, 1,20,000 एंड 48,000। तो वो हमारा बैलेंस है 408,000। अब इनको हम डाल भी देंगे। एक तो हम लोग का रिजर्व आया 59,000 और दूसरा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है वो आया 408,000। ठीक है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी हम लोग की आई थी 1,99,4 टाइम्स 0। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो कॉलिन एरियर्स दिया था वो मैंने यहाँ पे माइनस करके रखा है, तो आपको भी यहाँ पे माइनस ही करना है। ओके, अब इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे, 1,99,4 टाइम्स 0 प्लस 59,000 प्लस 5,00,000, 2,40,500, 828,000 एंड 408,000 किया। तो हम लोग का बैलेंस शीट का लायबिलिटी टोटल है 402,550। ठीक है, अब असेट्स का कर देंगे 712500 प्लस 708,000, 359500 एंड 28,000। तो असेट्स का टोटल भी हमारा आ गया 402500 और इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट जो है वो मैच कर गया। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सम करना है। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट्स हमारे टेक्स्ट बुक के आंसर्स में रहता है, तो आप जैसे सम्स करते हो वैसे करते जाइएगा, आपका आंसर फाइनल में करेक्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ऑडियो मेरे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।